400 लोग जूम पे। आप सभी लोगों को स्वागत है आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में और आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और रिपब्लिक डे की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, क्योंकि हम सभी लोग अगले 2 दिन में 26 जनवरी को हम लोग सभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। और सभी चीजों को अगर देखा जाए तो आज बहुत सारी चीजें हमें समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा आप सभी लोगों को। मेरा ये डीएक्सन में पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस जो रहा है वो आप सभी के बीच में मैं शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली मैं जब 18 साल का था तब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया था, और वो 18 साल के समय में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग उस समय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को उतना बढ़िया से समझ नहीं पाते। समझना चाहते हैं या तो या तो समझाने वाला ऐसा नहीं मिलता है, या तो खुद इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते। एक्चुअली मैं 18 साल की उम्र में ही डीएक्सन में आया था और आज मैं इस जगह पे हूँ। तो आज का प्रोग्राम शुरू है, अगर चरण स्पर्श करता हूँ अपने गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का, जिनके मार्गदर्शन से आज हम इस मुकाम पे हैं। और साथ महागुरु प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर एस रंजन सर का, जिनके माध्यम से पूरी दुनिया में डीएक्सन गया, तभी हम सभी के लोगों को जीवन में आया है। और बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी के सीईओ डॉक्टर लिम सियोजिन सर का, जिनके द्वारा ये इतना बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया भर में लाखों लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि मैंने कई सारे कंपनी के तरफ से भी, आरबीसी चैनल के तरफ से भी मैंने कई बार ऑनलाइन मीटिंग किया, और मैंने अपने अलग अलग टॉपिक से अलग अलग एक्सपीरियंस को शेयर करने का कोशिश किया। तो आज मेरा एक और टॉपिक्स है जिसको जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। वो टॉपिक्स है MLM फॉर यूथ, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग फॉर यूथ, यानी युवा के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, युवा को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, यूथ को क्यों करना चाहिए। हम आपको शेयर करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग यूथ के लिए, युवाओं के लिए कितना बढ़िया वंडरफुल जगह है। इसके बारे में हम अगले 45 मिनट आप सभी से शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है यूथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का सबसे युवा देश है, क्योंकि सबसे ज्यादा यंग इसी देश में रहता है। सबसे ज्यादा युवा दुनिया भर में इंडिया में रहता है। इसी के लिए भारत जो है दुनिया का सबसे यूथ कंट्री माना जाता है। अगर इंडिया का मीडियन एज अगर देखा जाए तो लगभग 28 साल है, और अगर देखा जाए 15 साल से 24 साल के उम्र के लोग, 15 साल से 24 साल के उम्र के लोग देखा जाए तो हमारे देश की आबादी का लगभग 18% आबादी है जो 15 साल से 24 साल के बीच में रहता है। आप खुद सोचिए, ये सभी 15 से 24 साल के लोग क्या कर रहे हैं। आप देखिए, हमारा देश का पॉपुलेशन का आबादी का 18% आबादी जो है वो 15 बरस से 24 बरस के बीच में है, और ये 15 बरस से 24 बरस के बीच के लोग आज क्या कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, पढ़ाई 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 कर रहे हैं। पढ़ाई करना बहुत अच्छा चीज है, पढ़ना बहुत जरूरी है, जितना लोगों को मन करे उतना पढ़ना चाहिए। तो आज सभी लोग पढ़ाई में लगे हुए 15 से 24 बरस के लोग, और पढ़ाई करके क्या करते हैं, बस पढ़ाई करके वही करते हैं, नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, सपने पूरे करने के बारे में सोचते हैं, बस इसी के बारे में सोचते हैं। उसी में से किसी को नौकरियां लगता है, कोई किसी अलग अलग सेक्टर में जाते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई वैज्ञानिक बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई रिसर्चर बनते हैं। लेकिन मैं आपको उसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 15 वर्ष से 24 वर्ष के लोग हैं, जो 18% आबादी हमारा देश का है। आपको सोचिए, हमारा देश का ही 18% आबादी 15 से 24 वर्ष के बीच में, और दुनिया में कितना यूथ है आप इमेजिन कर सकते हैं, आपको इमेजिन कर सकते हैं। अगर विकसित देशों को देखा जाए, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है,
जो विकसित देश है, विकसित देशों को अगर देखा जाए तो 18 वर्ष होते ही वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप खुद इमेजिन करिए, जितने भी दुनिया भर में विकसित देश है, उसके 18 उससे वो लोग जो है 18 साल उम्र कंप्लीट करने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी वो खुद पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आगे की पढ़ाई करना है, वो करते हैं। वो आगे की पढ़ाई का जो खर्चा है वो अपने खुद वहन करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मांगते, क्योंकि वो 18 साल होते होते वो इंडिपेंडेंट हो जाते। आप खुद इमेजिन, इतने सारे जो विकसित देश हैं, सभी वहां के लोग 18 साल उम्र होते होते वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। 18 साल के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए वो घर पे आश्रित नहीं रहते, पेरेंट्स पे आश्रित नहीं रहते, मम्मी पापा पे आश्रित नहीं रहते, वो आगे की पढ़ाई की खर्च खुद वो मेंटेन करना शुरू करते। लेकिन हम अगर देखा जाए तो हम सभी लोगों ने विकसित देशों के जैसा कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, खाना पीना सीखना उठना बैठना सब उनके जैसा तो कॉपी किए, पार्टी में जाना ये सभी तो कॉपी किए, लेकिन पर उनके जैसा हम लोग कमाया अभी तक कमाया नहीं। मैंने अलग अलग देशों के जैसे कपड़े पहनने लग गए, पार्टी करने लग गए, उस तरह के जैसे काम करने लग गए, लेकिन उस तरह की तो ये सारी चीजें, लेकिन हम लोगों ने उनके जैसा पैसा नहीं कमाया, उनके जैसा इनकम अभी तक नहीं कमाया। अभी कमाया क्या? अभी तक हम लोगों ने तो शुरू ही नहीं किया, इंडिया के लोग। आप ये सोचिए, आज के समय में 24-25 साल की उम्र तक वो पढ़ाई कर रहे हैं। अभी वो पेरेंट्स पे इंडिपेंडेंस है, मम्मी पापा पे इंडिपेंडेंस है। पढ़ाई की खर्चा चाहिए, मम्मी पापा पे पॉकेट मनी चाहिए, जेब खर्च चाहिए, वो भी हमें मम्मी पापा से ही लेना पड़ता है। आप खुद सोचिए, उन्हीं से थोड़ा बहुत शौक मौज भी पूरा कर रहे हैं, पॉकेट मनी भी उन्हीं से लेते हैं, और फिर भी और अभी भी वो अपने कैरियर में लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिससे अगर आपने ऐसा ये जगह है कि आप पढ़ाई करते 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 आप अगर बचे हुए उसी कुछ समय में अगर आपने डीएक्सन को शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को शुरू किया, तो आने वाले कुछ ही समय के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर देखा जाए, आप सभी को मालूम है नौकरी का क्या हाल है अभी के समय में। नौकरी का हाल देखिए क्या हाल है दुनिया भर में। नौकरी इतना आसान नहीं है। अभी मैंने कल एक न्यूज देख रहा था, उसमें पता चला अभी आरआरबी और आई थिंक एनटीपीसी का रिजल्ट मिला आरआरबी का। 70 लाख लोगों ने फॉर्म फिला, 70 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया। उसमें से भी मालूम है 7 लाख लोग ही कटअप में आए, 7,30,000 या कुछ समथिंग। आप ये इमेजिन करिए, उसमें से भी एक बच्चा का 5-5 जगह नाम है, और एक कहीं पे हद तो तब है जब इंटर वाले को कट ऑफ मार्क्स 93 आया और ग्रेजुएट वाले को कट ऑफ मार्क्स 80 नंबर पे आया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हालात है नौकरियां का। तो तोड़ रेलवे ट्रैक पे जाम के ट्रेन को रोक रहे हैं, ये हालात है। नौकरी इतना आसान नहीं है मिलना। नौकरी की हालात हम सब, अगर नौकरी लग भी जाती है, लेकिन जिंदगी सेटल होते होते ही जवानी निकल जाती है। आपको हम